सो जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है वो हमने डेरिवेटिव्स में भी देखी थी, इंटीग्रेशन में भी देखी थी, और वो है कि जब कोई फंक्शन प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होता है तो हम लोग उसको सेपरेट डेरिवेटिव करते थे, सेपरेट इंटीग्रेशन करते थे। वही यहाँ पे अप्लाई होता है, जब प्लस और माइनस साइन से कोई फंक्शन सेपरेटेड है तो उसको हम लोग अलग अलग लैप्लास लगा सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपको बोला गया है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू पावर 4t माइनस 2 प्लस साइन 3t माइनस 4 कॉस 2t, ये एकदम बेसिक एग्जाम्पल दिया है। तो इसको हम लोग सेपरेट, ये प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड है अलग अलग फंक्शन से, राइट। ये दो साइन ये कॉस के है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कांस्टेंट का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगेगा, और इसको हम लोग को क्या करना है, सेपरेट सेपरेट लैप्लास लगाना है। वही रहती है हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो L e रेज टू पावर 4t लैप्लास ऑफ e रेज टू पावर 4t माइनस लैप्लास ऑफ 2 प्लस लैप्लास ऑफ साइन 3t माइनस 4 कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, लैप्लास ऑफ कॉस 2t। तो जैसे हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे, उसके बाद में जो बची हुई टर्म है उसका इंटीग्रेशन या फिर डेरिवेटिव करते थे, वैसे ही यहाँ पे अप्लाई करना है। कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है और लैप्लास करना है आपको कॉस 2t का। सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, e रेज टू पावर 80 का। e रेज टू पावर 80 का क्या था, जो भी हमारी पावर रहती थी उसको हम लोग अपोजिट, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बिकम s माइनस 4 माइनस, यहाँ पे अप्लाई होगा कांस्टेंट का फॉर्मूला। कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट अपॉन s, दैट इज 2 अपॉन s, प्लस यहाँ पे अप्लाई होगा साइन 80 का फॉर्मूला। साइन 80 का फॉर्मूला है कांस्टेंट अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 4, और यहाँ पे आखिरी में अप्लाई होगा कॉस का फॉर्मूला। कॉस 80 का फॉर्मूला क्या है हमारा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस विल बी और फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करने के लिए 4 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगा। One more example is Laplace of e raised to power 3t minus 5 plus e raised to power minus t plus cos h 2t। ये भी एक सिंपल एग्जाम्पल है, उसको सेपरेट सेपरेट हमने लैप्लास करके सेपरेट कर दिया। e raised to power 3t माइनस लैप्लास ऑफ 5 प्लस लैप्लास ऑफ e raised to power minus t प्लस लैप्लास ऑफ cos h 2t। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्सपोनेंशियल का, 1 अपॉन s माइनस 3। यहाँ पे पावर प्लस 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3। अगर यहाँ पे माइनस 3 होता तो पावर यहाँ पे हो जाता है प्लस 3, माइनस कांस्टेंट का अपॉन कांस्टेंट अपॉन s, यानी कि 5 अपॉन s प्लस e रेज टू पावर माइनस 3। यहाँ पे अप्लाई होगा e रेज टू पावर 80 का ही फॉर्मूला। e रेज टू पावर माइनस 80 का फॉर्मूला हम लोग करते थे s प्लस a, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है 1। तो हमको क्या करना है, s प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है यानी माइनस 1 है, तो यहाँ पे हमको करना है उसका प्लस 1, प्लस यहाँ पे करना है हाइपरबोलिक वाला कॉस का फॉर्मूला अप्लाई, दैट इज s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जब जब हाइपरबोलिक रहेगा तो हमको बीच में करना है माइनस की साइन, जब जब नॉर्मल फंक्शन रहता है तो हमको करना है बीच में प्लस की साइन। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। द थर्ड एग्जाम्पल इज लैप्लास ऑफ साइन 2t इंटू कॉस 3t। अभी जैसे मैंने बताया लीनियरिटी प्रॉपर्टी में जब प्लस और माइनस साइन आते हैं तभी हमको क्या करना है, सेपरेट उसको लैप्लास लगाना है। लेकिन इस केस में क्या हो गया है, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन आ गई है। लेकिन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। साइन ए इंटू कॉस बी इज 1 अपॉन 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमको पहले अप्लाई करना है यहाँ पे, उसको सिंप्लीफाई करना है। इससे क्या होगा, जो टर्म्स है वो सेपरेट होकर प्लस साइन से सेपरेट हो जाएगी, और प्लस साइन से एक बार सेपरेट हो गई उसके बाद में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लैप्लास का फॉर्मूला। जो जैसे मैंने बताया लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री रहे या लॉगरिदम रहे, आपको हर एक जो चैप्टर्स है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, और आखिरी में लेक्चर के हर लेक्चर के आखिरी में आपको फॉर्मूला की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। सो यू नीड नॉट वरी। लैप्लास ऑफ साइन ए कॉस बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो 2t यहाँ पे पुट करना है आपको, और b की जगह 3t पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2, जो कांस्टेंट है हमने बाहर निकाल लिया, लैप्लास की साइन वैसे ही दे दी, और यहाँ पे हो जाएगा साइन a प्लस बी, दैट इज साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। सिंप्लीफाई करने के बाद 2t प्लस 3t यानी हो जाएगा साइन 5t प्लस साइन 2t माइनस 3t विल बी माइनस t। 1 अपॉन 2 लैप्लास ऑफ साइन 5t,
तो इसमें और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये हमको पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस टी विल बी माइनस साइन टी। अब ये पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है और दोनों फंक्शन साइन के सेपरेट हो गए हैं माइनस साइन से। जो पहले थे मल्टीप्लिकेशन में वो हमको सेपरेट मिल गए हैं माइनस साइन से, तो अब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में क्या मिलेगा मुझे, 5/s² + 5² दैट इज 25 माइनस 1/s² + 1², यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे a कौन हो गया 1, तो यहाँ पे a/s² + a², यहाँ पे भी 5 यानी कॉन्स्टेंट हो गया 5/s² + 25। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस केस के लिए। One more example of linearity property, Laplace of t + 1 whole square। इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले a + b whole square के फॉर्मूला से एक्सपांड कर लेंगे। तो इट विल बिकम a² + 2ab + b², सो t² + 2t + 1, और इसको बाद में हम लोग अप्लाई करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो Laplace of t² + 2 Laplace of t + Laplace of 1। सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, Laplace of t raised to power n, n फैक्टोरियल अपॉन s raised to power n + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि पावर 2 है, n की जगह यहाँ पे पुट करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला में पुट करना है बस। 2 फैक्टोरियल अपॉन s raised to power 2 + 1 दैट इज 3। 2 कांस्टेंट बाहर है, अभी t की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी क्या हो गया 1 है पावर, तो हम लोग फिर से t raised to power n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल अपॉन s raised to power 1 + 1 दैट इज 2, n + 1 यानी यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, n + 1 यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा दैट इज 3, और यहाँ पे कांस्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 का लैप्लास हो जाएगा 1/s। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट 2 फैक्टोरियल इज 2/s³, 2/s² + 1/s। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो ये थे हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम्स हमने देखे लीनियरिटी प्रॉपर्टी के। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में बस प्लस और माइनस साइन अगर है तो आपको सेपरेट उसको लैप्लास लगाना है, बस इतना ही करना है।